नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तवलीन और आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज और मोर सारे टिप्स। तो आज की नॉलेज की बात करते हैं। पहले टाइम में एक गांव में एक लड़की रोज़ जंगल में जाती। उसका कोई फ्रेंड नहीं थी, उसकी कोई सहेली नहीं थी। वो स्कूल जाती, स्कूल से घर आके अपनी माँ से बातें करके खाना खाकर आराम कर कर और शाम को रोज़ जंगल में जाती। और उसकी माँ तो कभी कभी डांट भी देती, बेटा जंगल में ख़तरनाक जानवर भी होते हैं, तुम जंगल में मत जाया करो। वो कहती, माँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी कोई सहेली नहीं है, तो मैं जानवरों से ही बात करके जानवरों को ही अपनी बातें सुनाकर उनको ही अपनी सहेली मान लेती हूँ। लेकिन मैं बहुत दिन से जा रही हूँ, मुझे कोई ऐसा जानवर मिला नहीं कि मैं उसको सहेली बना सकूँ या अपनी सारी बातें शेयर कर सकूँ। उसने बोला, बेटा तुम मोर से बातें करा करो। उसकी बेटी ने बोला, माँ मोर ही क्यों चुना आपने, क्योंकि और तो इतने बहुत सारे जानवर हैं। माँ ने बोला, मोर एक शुद्ध पक्षी है, तो तुम मोर को ही चुनो। उसने बोला, ठीक है माँ, आज मैं जंगल जाऊंगी तो मोर से ही दोस्ती करके आऊँगी। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा जाओ तुम। वो जंगल गई उसी शाम और उसने मोर को ढूंढा। बहुत सारे मोरों में से ना एक मोर उसको बहुत अच्छा लगा, जो बहुत ही कम एज का था, जो उसी की उम्र का था। उसने मोर को बोला कि मेरा कोई सहेली नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, क्या तुम मेरी सहेली या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। पहले तो मोर डर गया कि शायद हमको पकड़ने के लिए कोई जाल बिछाया जाए, लेकिन उस लड़की ने बोला, नहीं नहीं, मैं तुमको पकड़ना नहीं चाहती, मैं तुमको मारना नहीं चाहती, मैं सच्ची में तुमको अपनी दोस्त बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा कोई दोस्त है ही नहीं और मैं इतने दिन से जंगल में आ रही हूँ, तुम भी मुझको देख रहे हो, मुझको कोई समझ ही नहीं आ रहा था मैं किसको अपना दोस्त बनाऊँ। पर मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुम ही हो जो शुद्ध पक्षी होते हो और तुमसे दोस्ती करना बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो मोर खुश हुआ, उसने बोला ठीक है। मोर ना नाचने लगा, गाने लगा, उसके साथ खाना खाने लगा, उसकी बातें सुनने लगा। अब मोर की बातें भी उस लड़की को कुछ दिनों में समझ आने लगी, उसकी हरकतें उसको समझ आने लगी। तो जब वो स्कूल गई तो कुछ टाइम बाद स्कूल में पढ़ाया गया कि मोर के जो पंख होते हैं ना, वो बहुत महंगे बिकते हैं, क्योंकि वो कहानी चल रही थी मोर पर ही। तो स्कूल में टीचर्स हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर पढ़ाती हैं और समझाती है। अब वो घर आई, अपनी माँ को बोला कि माँ हम इतने अमीर बन सकते हैं कि हमने जब सोचा भी ना हो। माँ ने बोला कैसे, कि कहती, माँ अभी तो मैं उसको सरप्राइज़ रखूँगी, मैं आपको बाद में बताऊँगी। माँ ने बोला ठीक है, लेकिन कुछ गलत काम करके अमीर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कोई नेक और अच्छा काम करना। उसकी बेटी ने बोला, ठीक है माँ, मैं गलत काम नहीं करती, मैं अच्छा काम ही करूँगी। उसकी माँ ने बोला ठीक है तुम जाओ। वो गई तो उस ना इस बार अपना जाल अपने साथ लेकर गई मोर को पकड़ने के लिए। वो खाना ले गई, वो मोर खाने भी लगा, बैठ भी गया। मोर जब नाचने लगा तो इसने ना जाल उसके ऊपर फेंकना चाहा, पर ये छोटी थी, मोर के ऊपर वो जाल नहीं आ पाया। मोर बहुत ज़ोर से चिल्लाया और बहुत ज़ोर से रोया। तो अब मोर वहाँ से चला गया चुपचाप, उस लड़की को कोई हानि नहीं पहुँचाई, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। 10 दिन लगातार जाने पर जंगल में मोर ने इस लड़की से बात नहीं की, ना उसके साथ बैठा, ना खाना खाया। अब हार के 11वें दिन उस लड़की ने बोला, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं खाना पीना छोड़ दूँगी। तो मोर ने उसको बताया कि हमको भी ठेस पहुँचती है जब हमको कोई परेशान करना चाहे। उस लड़की ने कहा कि मुझको माफ़ करना, मेरी को लालच आ गई थी, मुझको लालच आ गई थी कि तुम्हारे पंख बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगी, कि तुम्हारे पंख बहुत ही महंगे बिकते हैं और हमारे गांव में तो तुम्हारे पंख मिलते ही नहीं हैं। तो मुझको ये लालच आ गई कि मैं पंख बेचकर तुम्हारे और मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगी। मोर ने बोला, तुम कोई और काम करो, मैं तुम्हारा उसमें साथ दूंगा, ज़रूरी नहीं कि तुम मेरे पंख बेचकर ही अमीर बनो। उस लड़की ने दिल से मोर से माफ़ी मांगी, लेकिन मोर बहुत नाराज़ था, पर फिर भी मोर ने उसको दिल से माफ़ किया। फिर वो दोनों एक साथ बैठते, खाना खाते, नाचते, गाते, सारी बातें करती और वो लड़की बहुत खुश हुई उस दिन और वो वापस घर गई। उसकी माँ ने पूछा, तुम तो बता रही थी कि तुम अमीर हो रही हो, जल्दी कैसे हो रही हो। उसने बताया कि माँ मैं तो मोर के पंख बेचकर अमीर होना चाहती थी, लेकिन मोर को बहुत ठेस पहुँची। माँ ने बोला, मैंने तो तुमको पहले ही बोला था, किसी को परेशान करके, किसी से बेईमानी करके अमीर नहीं बना जाता, ईमानदारी से ही काम लेना चाहिए।
उसकी बेटी ने बोला, माँ आप हमेशा ठीक ही बताती हो, पर हमको थोड़ी सी जल्दी होती है, हम अपनी नादानी से काम कर लेते हैं, उसका अंजाम बेकार ही होता है। फिर उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम मोर की पिक्चर बना कर बेचो। बहुत सारी पिक्चरें उसने बनानी शुरू कर दी मोर की। 10 दिन बाद वो माला माल हो गई। मोर की पिक्चर्स भी आजकल लोग लेते हैं वॉलपेपर्स के अकॉर्डिंग। बहुत सारा फॉर्म में मोर की पिक्चर्स आती हैं, पिकॉक फॉर्म में, हर चीज़ में आती है। तो सारे उससे वो लेने गए और वो दोनों अमीर बने मोर की वजह से, लेकिन मोर को बिना ठेस पहुंचाए। द मोरल ऑफ द स्टोरी कि हम कभी कभी बहुत स्वार्थी बन जाते हैं। हम कहते हैं हमारा काम इस प्रकार नहीं हो रहा तो हम दूसरे प्रकार से करें। नहीं, हमको लालच करके या बेईमानी करके कोई भी काम नहीं करना, जल्दबाजी करके कोई भी काम नहीं करना। हमने जो करना ईमानदारी से करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मस्ती टाइम। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को फॉरवर्ड करें, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर के बाद हम एक सरप्राइज़ रिवील करेंगे जो कि बहुत ही बेस्ट होगा, और वो आप सबकी वजह से होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस चैनल पर आपको इंग्लिश के डेली बेसिस पर कोई ना कोई सेंटेंस आते हैं, कुछ ना कुछ उसमें सीखने को ही मिलता है। आपने कहीं नहीं जाना होता, घर पर बैठकर ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ टाइम, आप काम करते करते चैनल को सर्च करिए स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मस्ती टाइम। तो आपको स्टोरीज़ भी आएंगी, नॉलेज भी मिलेगी, टिप्स भी मिलेंगे, इंग्लिश क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। एक ही चैनल में इतना सब कुछ एक ही टाइम पर आपको मिल जाएगा, तो फिर आपने कहीं और क्यों ही जाना। आप अपना काम भी करें और आप अपने साथ इसको साथ साथ सुनिए भी। एन्जॉय करिए योर लाइफ, एन्जॉय करिए योर डे, एन्जॉय करिए योर स्किल्स। आप सुनकर, आप सीख कर सिखा भी सकते हैं आप बहुत कुछ। थैंक यू वंस अगेन। आपके लिए इंग्लिश के सेंटेंस आ गई है, सुनिए और उसको लर्न करिए। Hello everyone, anyone can learn English with me। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है बिल्कुल आसान तरीके से, इजी वे में, डेली रूटीन पर। एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना, एक्स्ट्रा पे नहीं करना आपको। बिल्कुल काम करते करते आप चैनल ओपन करके छोड़ दीजिए। डेली बेसिस पे आपको एक सेंटेंस मिलेगा, उसको आप रिपीट करिए। टुडे सेंटेंस इज वी आर प्लेइंग। हम खेल रहे हैं। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।